संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, संघर्ष करने का समय आ चुका है। देखिए, आप सभी जानते हो कि आप सभी का सपना है खाकी वर्दी लेने का। तो खाकी वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए आपके पास जो भर्ती है वो होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती। यह भर्ती ऐसी है जो आपके दिल्ली पुलिस के सपने को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए 85+ स्कोर करना है। तो ये स्टडी प्लान देखो, हम यहां पर एक बेहतरीन स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आई होगी, क्या सर 85+ अभी से कैसे डिसाइड हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपना लक्ष्य छोटा लेके चलोगे तो आपको सफलता भी छोटी ही मिलेगी और हो सकता है ना मिले, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा लेके चलोगे तो लक्ष्य तक थोड़ी दूर भी रह जाओगे, तब भी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो अपने आप को लक्ष्य बढ़ा देना है। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि 85+ टारगेट लेके चलेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो तो 100% सिलेक्शन होगा। हजारों स्टूडेंट का दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन करवाया है, आप भी उनमें से बन सकते हो जो आने वाले हम हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो अभी आपके लिए आई है। देखिए, आप सभी ने ये सारी चीजें तो वैसे तो देख ली होंगी। ये वाला नोटिस जो आपको सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई आप देख सकते हो 10 मार्च 2023 का है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी भर्ती है वो वैकेंसी है वो कितनी आने वाली है, 7547 वैकेंसी आपके लिए आ रही है। 7547 वैकेंसी जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाली है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हम बात कर रहे होंगे और साथ में दिल्ली पुलिस एमटीएस की भी भर्ती आ रही होगी जिसमें बताया गया है कि 888 वैकेंसी आपके लिए आ रही होंगी। अब ये तो आप सभी को पता है, सर जी इसमें नई चीज बता दीजिए ताकि हमें एक एनर्जी मिल जाए, हमें एग्जाम डेट बता दीजिए। सिंपल सी बात है, तो चलो बता देते हैं। देखिए, आपके ऑनलाइन फॉर्म है ना, ये आपने देखा होगा, ठीक है, देख लिया होगा सभी ने। नहीं देखा तो यहां पर देख लो, मैं आपको सिंपली बता देता हूं, यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है इस नोटिस के अनुसार आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा रहे होंगे। 1 सितंबर 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ये 30 सितंबर 2023 तक भरे जाने हैं, यानी 1 महीने भरे जाएंगे। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि भर्ती है वो सितंबर में आने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट यहां से छोड़ के जाना चाह रहे होंगे कि सितंबर में भर्ती आएगी तब तैयारी कर लेंगे, अभी रुक जाओ। यहां पर बहुत बड़ा सरप्राइज आप सभी के लिए होने वाला है। जो सिर्फ एग्जाम डेट देखते हैं, भर्ती देखते हैं, उनके लिए सरप्राइज है। सितंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और ये एमटीएस वाले हैं वो आपके अक्टूबर से भरे जाएंगे, दिल्ली पुलिस एमटीएस वाले। अब बात कर लेते हैं, सितंबर में भर्ती आएगी, सितंबर से 30 सितंबर तक यानी अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर आपका दिया गया है कि जो आपका पेपर होने वाला है वो पेपर कब होने वाला है, नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 में। यानी कि जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे जाएंगे सितंबर में, उसका पेपर होगा आपका नवंबर में। अगर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, नवंबर 2023 की ही बात कर रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भर्ती आने के बाद तैयारी करेंगे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे, तो बता देता हूं कि अगर 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरते हो तो 1 महीने का समय आपको मिलने वाला है। क्या 1 महीने के समय में आप तैयारी कर पाओगे? जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको खाकी वर्दी अपने बदन पर चाहिए, वो कभी तैयारी नहीं कर सकता। उसको एक बात पता है कि तैयारी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2 महीने में तैयारी नहीं की जा सकती, ठीक है, 2 मंथ में तैयारी नहीं की जा सकती, ये बात आप सभी जानते हो। तो अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें पता चल गई, पेपर कब होने वाला है, भर्ती कब आ रही है, ये सारी चीजें। और इसका जो एमटीएस वाला है उसका पेपर होगा आपका दिसंबर 2023 में। ये बात भी मैंने यहां पर कंफर्म कर दी है। तो ये बात, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। यानी कि दोस्तों, अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है ना,
आज से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन लोगे। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, जो स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें से 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने वाले हैं, और साथ में नए स्टूडेंट भी होंगे। अब सर जी ये नए स्टूडेंट कहां से आ गए? भाई जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है ना, उनका जो आपका सितंबर है तब तक रिजल्ट आ चुका होगा, तो वो बहुत सारे नए स्टूडेंट भी आपके लिए जुड़ रहे होंगे। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी से मेहनत करेगा वही सफलता प्राप्त कर रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप भी 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। जो हमारा स्टडी प्लान है, हमारा नहीं आप सभी के लिए होने वाला है, और ये सबसे बेस्ट स्टडी प्लान होने वाला है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपके यहां पर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट होने वाला है आपका मैथ्स, जिसके 15 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका रीजनिंग, जिसके आपको यहां पर 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका यहां पर कंप्यूटर, जिसके आपको 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और चौथा सब्जेक्ट होने वाला है आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, जिसके आपको यहां पर 50 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब यहां पर देखें 50, 60, 80, 90, 100, यानी कि 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होने वाला है, और सिलेबस का पैटर्न ये रहने वाला है, यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। ये बात क्लियर होगी। आप देखिए 4 सब्जेक्ट में आपको जो टारगेट हमने रखा है 85 प्लस स्कोर करने का, वो देखिए इतना आसान नहीं है ना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आसान नहीं है, लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना है वो इसके लिए मेहनत करेगा। अब बात करते हैं उस तक आप कैसे पहुंच सकते हो। अभी जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, आज से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जब से ये वीडियो देख रहे हो तब से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इस स्कोर तक कैसे पहुंच सकते हो उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम है, मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर कर रहा हूं। जो सोचते हैं कि सिर्फ ये कांस्टेबल का एग्जाम है, पेपर बहुत आसान आएगा, जो सोचते हैं ना पेपर बहुत आसान आएगा, पिछली बार का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाला पेपर उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैथ कितना खतरनाक आता है, आपको पता चल जाएगा कि जीके, जीएस, करंट अफेयर कितनी खतरनाक आती है, आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग कितनी हार्ड आती है। तो इसका मतलब डरा नहीं रहा हूं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको सचेत कर रहा हूं कि कम तैयारी में, कम मेहनत में सिलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सर जी इतना तो बता दिया, अब ये भी बता दीजिए कि हमें मेहनत कैसे करनी है, क्या पढ़ें जिससे हमारा स्कोर पहुंच जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो चारों हैं इनके आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा अलग अलग कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, रीजनिंग के, जीके के, कंप्यूटर के, अलग अलग मैं आपको एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कि मैथ के अगर 20 टॉपिक आते हैं तो मुझे 20 टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसको कर लूं। पहला स्टेप है ये मैथ के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जीके, जीएस जो स्टार्टिंग में अभी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, भाई प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने अभी, चाहिए आप किसी के भी लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाने, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप क्वेश्चंस करते जाओगे, आपको लगेगा तो मेरा तो सिलेबस कंप्लीट है, मुझे तो सब कुछ आता है, फिर कुछ नहीं आता है पेपर में, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, फिर जब मेरिट लिस्ट आती है ना तो उसमें नाम भी नहीं आता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करते हो या सिलेबस को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है।
दूसरी चीज, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं बोल रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, मैथ का, रीजनिंग का। देखिए आपने पढ़ लिया ना, तो मैथ में परसेंटेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब दोबारा रिवीजन चाहिए तो क्या करो, प्रीवियस ईयर उठा लो, परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज के सारे प्रीवियस ईयर उसको आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग में भी ऐसे टॉपिक वाइज, जीके में भी पहले हिस्ट्री के उठाओ, पॉलिटी के उठाओ, इस तरीके से करना है, ताकि आपको पता चले कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है, कहां पर मेरी कमजोरी आ रही है। ये पता चल गया। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको ये आइडिया होगा, प्रैक्टिस सेट बोल लो या मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो भी आप लगाओ, तब आपको आइडिया लगेगा कि मेरी कहां पर कमजोरी आ रही है। उस कमजोरी को ढूंढेंगे, उसको निकालेंगे और उसको करेंगे पूरा। तो ये 3 चीजें हैं, अगर आप इनको करते हो तो आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन देखिए कैसे 85+ जाना है, रुक जाओ, किसको कितना फोकस करना है, सब चीजें बता रहा हूं, अभी टाइम टेबल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, रुक जाइए, ठीक है। अगर सपना है ना खाकी वर्दी पहनने का तो रुकिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिख देता हूं, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो स्टूडेंट नोट्स बनाएगा बाकी स्टूडेंट से कम मान लो 5 से 10 क्वेश्चंस ज्यादा सोल्व कर पाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि लास्ट में बहुत ज्यादा काम आता है रिवीजन के समय पे। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जब पेपर की डेट आ चुकी होगी उसके नजदीक, फिर हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप सारी चीजों को समझते हुए चलते हो। जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं, जो स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, उनका ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब बात करें 85+ कैसे लेने हैं। देखिए 85+, जो स्टूडेंट सोचेंगे कि जीके जीएस करंट अफेयर में बहुत ज्यादा स्कोर कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टीचर भी बोलता है इसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा दोस्तों, इसको स्कोर को या बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इन 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मैथ्स और रीजनिंग को। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जीके जीएस एंड करंट अफेयर, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं या कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं, आप चाहे लाइब्रेरी में जाके देखिए, आप किसी दोस्त के घर जाके देखिए, वो सबसे ज्यादा जो पढ़ रहा होता है ना, वो जीके जीएस एंड करंट अफेयर पढ़ रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ये तो सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, तो आप भी पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर पूरा स्कोर नहीं कर सकते, यहां पर आप मैक्सिमम लेके चलो ना, तो 35 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। इससे ज्यादा अगर कोई टीचर बोल रहा है ना, इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, ठीक है। अभी लास्ट में ये सारी चीजें प्रोसेस कर लोगे, तब आप 40 तक जा सकते हो, या आप बाकी सब छोड़ के इसी को पढ़ने लग जाओ, तब आप 40-45 तक जा सकते हो, ठीक है। 50 का टारगेट तो कभी नहीं हो सकता, बड़ी खतरनाक जो जीके जीएस यहां पर पूछी जाती है। तो इसलिए अपना टारगेट रखो इसमें 35 क्वेश्चंस का, ठीक है। अब बात बनती है 35 क्वेश्चंस यहां से ले लिए, तो 35 यहां से ले लिए, अब कितने बचे, 50 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर जी 50 क्वेश्चन यहां से 50 के 50 से पूरे, तभी तो हमारा 85 बनेगा। बात समझ रहे हो। अभी मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, सुन लो, इस चीज को समझो कि 35 यहां से निकाल दिए, कितने बचे 50, और 50 यहां से लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा का मतलब है कि पूरा का पूरा स्कोर करना पड़ेगा। 85 कट ऑफ नहीं जाएगी, पिछली बार की कट ऑफ देखोगे तो बहुत कम गई है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। लेकिन टारगेट ये लेके चलना है, ये टारगेट लेके चलना है। उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, देखिए यहां पर 40 आता है, तो अपना टारगेट बना लो कि मुझे 40 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए पेपर में 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं और वो होंगे ही, लेकिन अभी टारगेट की बात हो रही है, ना कट ऑफ की बात हो रही है, ना मेरिट लिस्ट की बात हो रही है, हमारे टारगेट की बात हो रही है। तो यहां से हमें टारगेट लेके चलना है क्या, कि 40 में से 40 क्वेश्चन मुझे करने हैं। और देखिए कंप्यूटर अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो, 1 महीने पढ़ते हो, तो यहां पर भी 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता। तो
8 क्वेश्चन यहां से कर सकते हो और 1-2 क्वेश्चन अगर आप यहां पर मेहनत करोगे 35 से 37 लेके जाओगे तो ये 85 टारगेट बन जाएगा। अब टारगेट से कितने भी कमाए, 5 नंबर कमा रहे, 2 नंबर कमा रहे, 3 नंबर कमा रहे, सिलेक्शन होगा, लेकिन टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, कैसे टारगेट लेके चलना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर मेन चीज आती है कि सर जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमारी तैयारी रहने वाली है, किस तरीके से हमारी तैयारी रहने वाली है, हम आपके लिए क्या कर रहे होंगे उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए दोस्तों मैथ और रीजनिंग, मैंने अभी आपको बोला है कि मैथ रीजनिंग ऐसे हैं जिसको आपको क्या करना है, जिसमें आप 40 में से 40 स्कोर करने का अपना टारगेट होना चाहिए कि 40 में से मैं 40 क्वेश्चंस कर रहा हूंगा। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपके लिए क्या कर रहे होंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए सुबह 9 बजे से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए यकीन बैच आ रहा है। ये बाकी एग्जाम्स के लिए तो कारगर साबित होगा ही, लेकिन अपना मेन टारगेट क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस। यह यकीन बैच आ रहा है, सुबह 9 बजे आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, एक दिन इसमें हम एक पहले टॉपिक को जैसे साधारण ब्याज पढ़े हैं, साधारण ब्याज को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग आएगी। देखिए सुबह आएगी, मैथ और रीजनिंग हमारा कवर हो रहा होगा। इसको हमें 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से, ठीक है, 2 से 3 मंथ्स में इसको कंप्लीट कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से। ठीक है, जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता, जिसको बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती, एक बार हमसे पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैथ भी सीखा जाता है, किस तरीके से रीजनिंग भी सीखा जाता है, और इन सबको सीख कर कैसे आप 40 क्वेश्चंस में से 40 का अपने टारगेट आप अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पे फोकस करना है। साथ में इसके लिए अभी क्या करना है, अभी आप अपनी लूसेंट वाली बुक है उसको खत्म कर दीजिए। देखिए लूसेंट वाली बुक से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, लेकिन इससे एक फर्क पड़ेगा, आपको आइडिया लगेगा। इसमें हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इस तरीके से पढ़ते हुए चलिए। पहले लूसेंट वाली बुक समाप्त कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आऊंगा, क्योंकि लूसेंट वाली बुक आप सभी जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीके जीएस के लिए। तो इसको खत्म कर लीजिए। अब बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जैसे हमारा मैथ का और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद हम आपके लिए कंप्यूटर भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो 1 महीने में समाप्त हो जाता है। आपके पेपर से पहले सिलेबस की भी कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का, आपके पेपर से पहले इसका रिवीजन भी हम करवा देंगे। ठीक है, अब बात आती है 40 में से 40, क्या सर जी यकीन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहले हम आपको यहां पर यूट्यूब पर सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी स्टूडेंट को बता देना। ठीक है, इसको कंप्लीट करवाएंगे। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट। और आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे होंगे। फिर प्रैक्टिस सेट लाने के बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करवा रहे होंगे। तो उल्टा जाएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, यानी कि प्रैक्टिस सेट भी आपकी चलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे। तो इस तरीके से कवर करते हुए जो हमारा टारगेट है कि मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 स्कोर करने का। देखिए फिर बता देता हूं, जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में स्कोर करेगा वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेगा। यहां पर पढ़ना जरूरी है, लेकिन पूरा फोकस देना यहां पर जरूरी नहीं है। तो सर जी आप कितने घंटे पढ़ें? देखिए 1 घंटे आपकी मॉर्निंग में सुबह मैथ की या रीजनिंग की क्लास होगी। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आपको डेली देने हैं मैथ को। ठीक है, 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। जीके जीएस को जितना मन करे आप दे सकते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। तो अभी देखिए, अभी 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते रहोगे ना, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन बाद में तैयारी करना स्टार्ट करोगे, जितना लेट तैयारी करना स्टार्ट करोगे, 8 से 10 घंटे के बिना काम नहीं चलेगा, और फिर एकदम से प्रेशर बनेगा, वो अलग से ना पढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप अभी से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन का प्रेस करिए, ताकि 85+ टारगेट को लेके चलें और जितना बेस्ट उसमें हम दे सकते हैं अपना 100% देने की कोशिश करें। आप और हम मिलकर, दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
तो जिस तरीके से हजारों स्टूडेंट ने सफलता हमारे साथ मिलकर प्राप्त किया, आप उसका एक हिस्सा बन सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 9 बजे वाली क्लास में। आप सभी के लिए आ रहा होगा यकीन बैच सुबह 9 बजे मैथ की क्लास, तो उसको देखना मत भूलना। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।